रामचंद्र साहब छत्र श्रावण महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय प्रभु श्री प्राणनाथ का हरिद्वार प्रश्न अध्याय नंबर 82। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली से आगे मथुरा मेड़ता विक्रम संवत 1735 सन 1678 में जब हरिद्वार में हर 12 वर्ष के उपरांत जो कुंभ का पर्व आता है वहीं पर वो हरिद्वार गए। हरिद्वार में प्रभु श्री प्राणनाथ के सभी धर्म एवं संप्रदाय जैसे कि विष्णु संप्रदाय, माधववाद, रामानुज संप्रदाय, निम्बकाचार्य संप्रदाय, दशनामी संप्रदाय, षट दर्शन आदि अनेकों धर्म एवं संप्रदाय के धर्मगुरु, विद्वजनों एवं प्रचारकों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। कितने दिनों के पश्चात शास्त्रार्थ में सभी धर्माचार्य और विद्वजनों ने प्रभु श्री प्राणनाथ के महामती श्री प्राणनाथ के नजानंद संप्रदाय की दर्शन पद्धति को स्वीकारा, उनके मत को स्वीकारा एवं अपने शास्त्रार्थ में पराजय स्वीकार करके महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज को उसी हरिद्वार के कुंभ के पर्व में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के उपाधि दी। मान सम्मान से उनको नवाजा एवं उसी समय से विजयाभिनंदन शाखा संवत की शुरुआत हुई। इस बात की पुष्टि महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने वाणी कुलसम सर्ववाणी जिन्हें अवतारतम सागर 18,758 चौपाई में किरंतन ग्रंथ में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने स्वयं वाणी में इस बात की पुष्टि की है। प्रभु श्री प्राणनाथ कहते हैं, आए नवनाथ 84 सिद्ध वर्षा नूर सकलिया इत आए बुद्ध जी ऐसे किद भय नैरे नवखंडो आए चारों संप्रदाय के आए चारों संप्रदाय के साधुगण, 4 आश्रम और 4 संबंध, 4 खुटों पे आए गावते गुण भय नरे न खंडवाते आए गत 84 जो अरहंती दत्तजी दशनामी जो महंती आए कर्म उपासने वेदांती भय नरे न खंडवाते आए सठ दर्शन शास्त्र विधि 72 फिके आए अथर्ववेदी आए शकल कैदी और बेकिए भाई नरे न खंडवाते बुद्ध जी की ज्योतो क्यों प्रकाश तिमिर को क्यों नाश लीला खेले अखंड जाने का विलास भाई नरे न खंडाते किरंतर में प्रकरण 56 में 11 से 15 में प्रभु श्री प्राणनाथ ने इस बात की पुष्टि की। स्वामी श्री लालदास जी महाराज अपने वितरण में भी इस विक्रम संवत के कुंभ के पर्व के मेले की पुष्टि करते हैं। स्वामी लालदास से लिखते हैं, साका साली वाहन का 16 से पुरट बेटा साका विजयाभिनंदन का तब फिराए सब शयन विक्रमादित्य के राज्य में वर्ष 1732 तब जिद हुई फिरकन सो बुद्ध ईश्वरों का हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय ताही 60 दर्शन में तहा मिले दशनाम से नसीब। स्वामी लाल से महाराज प्रश्न पूछ गया। प्रणामी साहित्य में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की आने की पुष्टि किए एवं साथ साथ वेद शास्त्र पुराण एवं जितने भी पुराण धर्म ग्रंथ हैं इसके अंदर विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कल की अवतार की बातों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सभी तरह के दर्शन पद्धति धर्म और संप्रदाय की दर्शन और पद्धति सुन के पश्चात प्रभु श्री प्राणनाथ ने सभी धर्माचार्य एवं संप्रदाय के विद्वजनों को एक प्रश्न पूछा है कि आपने जो पद्धति बताई सभी पद्धतियां 14 लोगों के अंतर्गत ही है। जब महाप्रलय में इस ब्रह्मांड का नाश हो जाता है उस समय वो शाश्वत सत्ता, वो कौन सी सत्ता जो शाश्वत है, नश्वर है, अविनाशी है, पूर्ण परमात्मा, वो कहाँ जाएंगे?
प्रभु श्री प्राणनाथ का ये प्रश्न सुनकर सभी धर्माचार्य संप्रदाय के विद्वजन निरुद्र हो गए। प्रभु श्री प्राणनाथ ने इस बात की पुष्टि सभी पुराने वेद शास्त्र पुराण उपनिषद के सभी गुणार्थ स्पष्ट किए एवं निजानंद संप्रदाय की पद्धति से उसको स्पष्ट उत्तर देके बताया कि वो पूर्णम परमात्मा कौन है, अविनाशी सत्ता कौन है। इस बात की पुष्टि उन्होंने कीर्तन ग्रंथ में की, साथ साथ बड़े कयामत नामा में भी लिखी। प्रभु श्री प्राणनाथ कहते हैं, 1600 लगे रेशा का सालवाहन का संवत 1735 है, बैठा साका विजयाभिनंदन का योग कहें शास्त्र ज्योतिष, और हिंदी किताबी में यो कहीं बुद्ध कल की आवेगा से आय के कर से एक ऐसे मशरक मगरक होशी सब ज्योतिष कहे विजयाभिनंदन, सब कलयुग के कर से निकल वजीर अंजीर कहे हिसाब जक, सब आए कर से एक बड़ा कामत नाम है। प्रभु श्री प्राणनाथ प्रकरण 1 में 20 नंबर से 24 से 29 में चुके हैं। हरिद्वार में जिस स्थानों पर महामत से प्राणनाथ जी महाराज को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की उपाधि से उनको नवाजा सम्मान उपाधि दी गई एवं साथ साथ प्रभु श्री प्राणनाथ के विजयाभिनंदन विद्याभिनंदन शाखा संक्रम श्रमों की शुरुआत की गई। उस स्थान आज अति पवित्र स्थल है, समग्र ब्रह्मांड में उसके जैसा कोई स्थल नहीं। उसी स्थान को ब्रह्मचबूत्र के नाम से आज भी प्रख्यात है, सुना जाता है। प्रभु श्री प्राणनाथ इन सभी साक्षियों से ज्ञात होता है। विक्रम संवत 1735 में 1678 में प्रभु श्री प्राणनाथ हरिद्वार के कुंभ के मेले में गए। कुंभ के मेले में जाने के पश्चात सभी दर्शनार्थ धर्म और संप्रदाय की दर्शन एवं पद्धति सिद्धांत सुनने के पश्चात उन्होंने जो प्रश्न किए वो प्रश्न में सभी धर्माचार्य और संप्रदाय के विद्वजन निरुद्ध हो गए। साथ में पराजय स्वीकारने के बाद सभी ने निजानंद संप्रदाय और प्रणामी संप्रदाय जब कुंभ के मेले में प्रभु श्री प्राणनाथ अपने 5,500 सुंदर साथ को लेके गए थे, उस समय प्रणामी संप्रदाय या निजानंद संप्रदाय का कोई निशान, झंडा या ध्वज किसी प्रकार की कहीं मान्यता दी नहीं गई थी। इसलिए तो वाद भी हुआ, बोला आप कहाँ से आए हो, कौन से धर्म को, आपका संप्रदाय कौन, आपका सिद्धांत कौन है, आपकी पद्धति कौन सी है। इस बात पे तो विवाद इतना ऊपरी बढ़ गया। उस विवाद में सभी धर्माचार्य संप्रदाय के विद्वजन हारे परस्त हुए और उन्होंने स्वीकारा कि प्रणामी और निजानंद संप्रदाय के दर्शन और पद्धति हमसे श्रेष्ठ है। वेद पुराण उपनिषद में सत्य द्वापर त्रेता कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। एक ईश्वर ब्रह्म की उपासना करते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज जी धन्य जी के अलावा किसको पूछते नहीं, उनके लिए उपास्य है। सभी ने प्रणामी और निजानंद संप्रदाय की दर्शन एवं पद्धति को माना दी, झंडे को स्वीकारा, प्रतीक को स्वीकारा, सिद्धांत को भी स्वीकारा। ऐसे बात की पुष्टि निजानंद चरित्रामृत पुस्तक में कृष्णदत्त शास्त्री ने भी वर्णित की है। विक्रम संवत 1729 में वृंदावन में रहने वाले एक महान महाराज धर्मगुरु सुरसानंद जी महाराज के शिष्य अखंडानंद जी एवं बालानंद जी महाराज ने उस समय कुंभ के पर्व में जितने भी संप्रदाय, जितने भी धर्म आते थे, उन सभी की झंडा, ध्वज, निशान और प्रतीक एक मर्यादा रखी थी। कहने का मतलब ये है, जो भी धर्म संप्रदाय होगा उसका झंडा होना चाहिए, निशान होना चाहिए, प्रतीक भी होना है और सिद्धांत होना चाहिए, अन्यथा उसको वहाँ प्रवेश नहीं मिल सकता। प्रभु श्री प्राणनाथ जब गए थे तब उनके पास कोई भी प्रकार का निशान ध्वज नहीं था, फिर भी वो गए क्योंकि उन्हें पता था ये सभी अपने पाखंड कर्मकांड और अंधश्रद्धा में गिरे हुए हैं। पुराना हिंदू समाज बिगड़ा हुआ है, काल के गर्ते में जाना, उनको अगर बाहर ना निकालना है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। प्रभु श्री प्राणनाथ गए, सभी को उन्होंने दर्शन पद्धति को स्वीकारा, माना और आज वो प्रणामी संप्रदाय में नहीं समग्र ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।